कैसा, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो हम जो है फिजिक्स क्लास 12 के जो है टॉपिक आ चुके हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक बंद पृष्ठ, कोई एक बंद पृष्ठ लेना है ना, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के तल के अभिलंबवत, तल के अभिलंबवत यानी ये तल कैसे है, ऐसे है, और इसके तल के अभिलंबवत जो है जा रही बल रेखा, जैसे कि ये कॉपी ले लिया, ये तल जो हमने इस तरह से बनाया हुआ है, पड़ा हुआ दिखाई दे रहा, ये ऐसे है, और इसमें से बल रेखाएं निकल रही है, इसमें से छेद करके निकल जाए आर पार, समझ गए। तो जितना तल हम लोग ले रहे हैं उस तल में से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को, जैसे इसमें देख रहे हैं तो बंद पृष्ठ में से 3 निकल रही, जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो हमने क्या कहा, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के तल के ये तल के लंबवत ही तो निकल जाएंगे, yes, तल के लंबवत ही तो हो जाएंगे, अगर इधर से उधर पार हो जाए। yes, तो यहाँ पर हम लोग यही लिखेंगे, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी, यहाँ लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक, ये हमने ऐसे मान लिया है, कल्पना की यहाँ पे इमेजिन किया है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक चित्र बनाएंगे, ठीक, मान लेते हैं कि इस तरीके से, यहाँ पर ये है क्षेत्रफल सदिश ds, क्या है वेक्टर ds, क्या है क्षेत्रफल सदिश, ये है हमारा क्षेत्रफल सदिश, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश ds, ये हो गया हमारा थीटा, ये थीटा के साथ जो होगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, ds cos थीटा, ds cos थीटा, और जो थीटा से दूर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ds sin थीटा, क्या बोलेंगे, ds sin थीटा। अब हम लोग लिखेंगे बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से निर्गत अल्प फ्लक्स, अल्प फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत अल्प फ्लक्स, तो ये क्या होगा अल्प फ्लक्स, यहाँ पे देखो, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसे फाई से व्यक्त करते हैं, इसे फाई से व्यक्त करते हैं, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। तो बंद पृष्ठ से निर्गत अल्प फ्लक्स तो होगा डी फाई, डी फाई, डी फाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणे वो वाला डीएस और ई के साथ में जो है 36 हम लोग घटक लेंगे, यानी इस वाले घटक को लेंगे, तो ds cos थीटा लेंगे, ds cos थीटा, तो ये फार्मूला हो जाएगा E क्रॉस ds cos थीटा। तो ये इसको जो हम एक में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा हो जाएगा, E ds cos थीटा। अगर हम यहाँ पे जो है थीटा बराबर कितना रख दें, 0, थीटा बराबर कितना रख दें, 0 डिग्री, तो डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी एस, क्या आ जाएगा, ई डी एस, ये हो गया अल्प फ्लक्स, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बंद पृष्ठ से निर्गत, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स तो फाई होगा, तो फाई होगा तो डी फाई का क्या करेंगे, छोटे का समाकलन करेंगे तभी तो बड़ा आएगा, तो छोटे का समाकलन करो, डी फाई का मान रखो, ई डी एस हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। अच्छा, ई तो बाहर कर लो क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो चेंज नहीं होगी, डी एस, अब डी एस जैसा क्षेत्र होगा, ये वाला जो हमने काल्पनिक एक पृष्ठ लिया है, ये अगर गोला होगा तो यहाँ पर गोले का क्षेत्र लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर,
यहाँ पे वृत्त होगा तो वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जो होगा बेलन होगा तो समझ लो पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह मतलब उसका 2 पाई आर एच जो भी होगा, तो वो यहाँ पर तब तक हम ई और डी एस का यस लिख लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास में आ गया है आई बराबर ई इंटू यस। क्या आ गया फार्मूला? आई बराबर ई इंटू यस। अब इसका हम लोग जो है मात्रक लिखेंगे, यहाँ पे मात्रक लिखेंगे। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अथवा एक और मात्रक लिखना चाहें तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर, और ये वाला जो है मीटर स्क्वायर ऑलरेडी, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर कहोगे, वोल्ट मीटर तो फिर अलग चीज हो जाएगी, वोल्ट मीटर तो विभव मापने की युक्ति हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग कहेंगे वोल्ट इंटू मीटर, ये बताएंगे। और हम लोग जो है इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, तो देख लीजिए विमीय सूत्र कितनी जल्दी से निकालेंगे। तो न्यूटन का क्या होता है? एम एल टी की घात -2, क्योंकि ये बल का मात्रक है। आवेश का क्या होगा? एटी कूलम का, और मीटर स्क्वायर का क्या होगा? L2, है ना। तो हम लोग इसको जब मिला के लिखेंगे तो यम तो एक ही बार रहेगा, यल कितनी बार हो जाएगा? 3 बार, टी ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का 3 बार, क्योंकि ये नीचे से जाएगा, एक की घात -1। तो ये जो है हो गया बंद फ्लक्स से निर्गत जो है कुल फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी। थोड़ा सा यहाँ पे और हम लोग 2 डायग्राम देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है हेलो? यस सर। हाँ, यहाँ पे जो है निवेशी एक होता है निवेशी फ्लक्स। क्या होता है? निवेशी फ्लक्स का डायग्राम। तो निवेशी का मतलब क्या होता है? जब अंदर की तरफ आ रहा हो, जब अंदर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं आ रही हो तो उसको हम लोग निवेशी फ्लक्स बोलेंगे। और जब बाहर की तरफ जो है जा रही हो, जब का वैद्युत बल रेखाएं किधर जा रही हो? बाहर की तरफ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्गत फ्लक्स, है ना। यानी इनपुट फ्लक्स, और ये हो जाएगा आउटपुट फ्लक्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे आई आई इनपुट फ्लक्स हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे फाई ओ आउटपुट फ्लक्स। तब यहाँ पर जब लिखेंगे कुल फ्लक्स, क्या लिखेंगे? कुल फ्लक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे निर्गत फ्लक्स माइनस निवेशी फ्लक्स। क्या लिखेंगे सूत्र? निर्गत फ्लक्स माइनस निवेशी फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स माइनस निवेशी फ्लक्स, यानी आई जीरो माइनस आई आई, तो ये आ जाएगा डेल्टा आई, है ना। अगर यहाँ पर लिखाएंगे कुल फ्लक्स या फ्लक्स में परिवर्तन, कुल फ्लक्स लिख लीजिए या फ्लक्स में परिवर्तन लिख लीजिए, फ्लक्स में परिवर्तन, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक। तो यहाँ तक जो है आप इसको लिख लीजिएगा। और आगे जो बात करेंगे थोड़ा सा, तो जो है ये जो फ्लक्स जो है किस पे निर्भर करता है? फाई की निर्भरता देखेंगे। क्या देखेंगे? फाई की निर्भरता, यानी फाई कहाँ कहाँ पे निर्भर करेगा, तो हम सूत्र से ही देखेंगे। फाई हमारा किस पे निर्भर करेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। पहला विकल्प वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। करता है निर्भर कि नहीं करता है? दूसरा किस पे निर्भर करता है? ds, यानी क्षेत्रफल सदिश पर निर्भर करेगा। नंबर 2 क्षेत्रफल सदिश पर निर्भर करता है कौन? फ्लक्स। तीसरा क्या है? कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा थीटा है? क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच के कोण, के बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो आप जान गए होंगे कि फ्लक्स हमारा किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है नहीं? ये सारी चीज़ें आप लोग जान गए हैं, तो इसमें नोट कर लीजिए। वैद्युत फ्लक्स का जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।